हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले कुछ परिभाषाएं हैं वो देखते हैं। तो पहला है कि फलन का महत्तम मान। फलन का महत्तम मान। मैक्सिमम वैल्यू आर ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। तो जैसे कोई फंक्शन है f फ्रॉम डी, कोई प्रांत है से r है। r का मतलब है वास्तविक संख्या। तो अगर d में कोई पॉइंट है a और ये पॉइंट ऐसा है कि पॉइंट a पर जो फंक्शन की वैल्यू है यानी f ऑफ a और सब जो पॉइंट है d में, जैसे कोई भी पॉइंट है x, तो d के और सभी पॉइंट के लिए यदि फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a से छोटी है या बराबर है तो ये जो वैल्यू है ये कहलाती है मैक्सिमम वैल्यू। और जो पॉइंट a है ये कहलाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या हिंदी में उच्चतम बिंदु। और सेम तरीके से यदि f ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू f ऑफ a है तो ये जो वैल्यू है ये कहलाती है मिनिमम वैल्यू। और जो पॉइंट है a ये कहलाता है पॉइंट ऑफ मिनिमम या हिंदी में निम्नतम बिंदु। तो ये हुआ। तो हम लोग लिखते हैं अब, तो ये होगा यदि f(x) एक फलन है जिसका डोमेन D है और D सबसेट ऑफ है R है, तो बिंदु A बिलोंग टू D पर f(x) का मान महत्तम कहलाता है यदि प्रत्येक x बिलोंग टू D के लिए f ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू f ऑफ a हो। यही हमने अभी बताया था। तो जो ये पॉइंट है a को हम लोग कहते हैं उच्चतम बिंदु। और f ऑफ a को फलन f(x) का महत्तम मान या अधिकतम मान या निरपेक्ष अधिकतम मान। तो जैसे एक एग्जांपल है, ये फंक्शन है 9 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x बिलोंग टू R है। तो जो x माइनस 2 होगा, जैसे ये हुआ x माइनस 2 और जो x है ये रियल नंबर है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर जो होगा, जैसे हम लोग रखेंगे x बराबर 1 तो ये होगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर।
और ये होगा -1 का होल स्क्वायर और ये होगा 1, और यक्स बराबर रखेंगे 2 तो ये होगा 2 - 2 तो ये आएगा 0 होगा ये। तो जो यक्स -2 का होल स्क्वायर होगा ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से यक्स -2 का होल स्क्वायर ये हुआ, और यहाँ पर है माइनस साइन तो -(x-2) का होल स्क्वायर, तो ये साइन चेंज होगा तो ये होगा लेस देन 0 होगा। और फिर यहाँ पर 9 है तो 9 - (x-2) का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 9। ये जो है ये है f(x) लेस देन आर इक्वल टू 9, और ये हम लोग अगर कहेंगे ये है f(a), तो जो 9 हुआ तो यहाँ से आया f(x) लेस देन आर इक्वल टू f(a), तो और ये है 9, तो जो 9 है ये है महत्तम मान। अगला हम लोग देखते हैं न्यूनतम मान। तो सेकंड है फलन का न्यूनतम मान। मिनिमम वैल्यू या लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। तो सेम तरीके से है, सिर्फ जो कंडीशन थी वो हो जाएगी f(x) ग्रेटर देन आर इक्वल टू f(a). तो लेते हैं हम लोग, यदि f(x) एक फलन है जिसका डोमेन D सबसेट ऑफ R है, तो बिंदु A बिलोंग टू D पर f(x) का मान न्यूनतम कहलाता है यदि प्रत्येक x बिलोंग टू D के लिए f(x) ग्रेटर देन आर इक्वल टू f(a) होता है। तो ये कंडीशन है। तो नोटेशन फिर ये है कि A को हम लोग बोलते हैं निम्नतम बिंदु, और f(a) को फलन f(x) का न्यूनतम मान या निम्नतम मान या लघुत्तम मान या निरपेक्ष न्यूनतम मान। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है f(x) बराबर 4x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 और x बिलोंग टू है R। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है 4x - 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा होगी, क्योंकि x जो है वो रियल नंबर है। तो x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे x बराबर हम लोग रखते हैं -1/2, तो ये कितना होगा -4 इंटू -1/2 -1 का होल स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा -2 - 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा -3 का होल स्क्वायर, और ये आएगा 9। तो और x बराबर रखते हैं 1/4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/4 -1, और ये होगा 1, तो ये हो जाएगा 0 होगा। तो x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये जो वैल्यू है
हमेशा 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी। यहाँ से ये है कि 4x - 1 का होल स्क्वायर 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ से 4x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 ये हमेशा 6 से ज़्यादा होगा। और ये है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, और ये हम लोग कहते हैं कि ये है एफ ऑफ ए। तो जो ये वैल्यू है 6 ये कहलाती है फलन एफ एक्स का न्यूनतम मान। ये हुआ। आगे हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा की परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमा की देखते हैं। मैक्सिमा की तो जैसे कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और डोमेन में कोई पॉइंट है ए, तो हम लोग x बराबर a के बाईं ओर और a के दाईं ओर देखते हैं। तो a के नेबरहुड में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर देखिएगा, अगर ये a है और यहाँ पर समझिए, और ये a माइनस एच और ये है a प्लस एच, और जो एच है ये 0 से ज़्यादा है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये बहुत छोटी है, अत्यल्प इसको बोलते हैं हिंदी में। तो जो वैल्यू होगी फंक्शन की इस पॉइंट पर और यहाँ पर, ये होगी x बराबर a पर फलन एफ एक्स का मान, ये होगा एफ ऑफ ए, और x बराबर a माइनस एच पर फलन का मान, ये होगा एफ ऑफ a माइनस एच, और x बराबर a प्लस एच पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी ये होगी एफ ऑफ a प्लस एच। तो परिभाषा ये है कि बिंदु x बराबर a पर, बिंदु x बराबर a पर फलन एफ एक्स उच्चिष्ट कहलाता है, उच्चिष्ट कहलाता है यदि जो फंक्शन की वैल्यू है a के बाएं साइड में, यानी एफ ऑफ a माइनस एच, और जो राइट साइड में है एफ ऑफ a प्लस एच, और यहाँ पर एफ ऑफ ए ये साइन हो, यानी जो बाएं साइड वैल्यू है वो एफ ऑफ ए से कम हो और राइट साइड वाली वैल्यू एफ ऑफ ए से ज़्यादा हो, तो x बराबर a पर फंक्शन मैक्सिमा कहलाता है। ये हुई कंडीशन। और फिर जो ये पॉइंट है a, x बराबर a को हम लोग कहते हैं उच्चिष्ट बिंदु, उच्चिष्ट बिंदु। या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जो फंक्शन की वैल्यू है वो कहलाती है उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान। अब सेम तरीके से निम्निष्ठ का भी है, यानी मिनिमा का है। वहाँ पर कंडीशन ये जो है ये हो जाएगा एफ ऑफ a माइनस एच, ये साइन हो जाएगा ग्रेटर देन का एफ ऑफ a प्लस एच, ये हो जाएगा। और जो पॉइंट है a वो कहलाएगा निम्निष्ठ बिंदु, निम्निष्ठ बिंदु, और एफ ऑफ a ये कहलाएगा निम्निष्ठ मान। अब हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा की प्रॉपर्टीज देखते हैं।
आगे आगे अब ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये समझने के लिए एक फिगर बनाते हैं हम लोग। ये हुआ x और ये है y, और ये कोई फंक्शन है, इस तरीके से है। ये हुआ, ये कोई फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स का, ये कर्व है। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि ये अगर है a, और ये हम लोग नोटेशन करते हैं b, ये c, और ये है d, और ये है e। और यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि ये है x1, और ये है x2, और ये है x3 है, ये x4 है, और ये है x5 है। तो जो पॉइंट A है ये होगा x1 कामा एफ x1, और जो पॉइंट C है ये होगा x2 कामा एफ x2, और E होगा x5 कामा एफ x5, सॉरी ये x3 होगा यहाँ पर भी, और B का भी होगा सेम तरीके से। ये होगा x2 कामा एफ x2, और ये वाला होगा x4 कामा एफ x4। तो यहाँ पर जो A है, A, C और E, यहाँ पर जो फंक्शन है वो, यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है ये मैक्सिमा है, यानी पॉइंट x1 पर और x3 पर और x5 पर जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये x1, x3, x5 पर मैक्सिमा है। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, सॉरी x3 और एफ ऑफ x5। ये है मैक्सिमम वैल्यू, यानी उच्चिष्ट मान। तो यहाँ से ये आया कि जो पॉइंट A, C और E का भुज है वहाँ पर जो फंक्शन है वो मैक्सिमा है, और जो कोटि है वो फंक्शन का उच्चिष्ट मान है। और सेम तरीके से पॉइंट B और D पर जो फंक्शन है वो x2 और x4 पर निम्निष्ठ है, और एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x4 ये निम्निष्ठ मान है। तो यहाँ से भी जैसे कोऑर्डिनेट है x2 कामा एफ x2, तो ये होता है भुज और ये होता है कोटि। तो जो भुज होता है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा है, और जो कोटि है ये मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। और यहाँ से एक पॉइंट ये भी है कि कोई फंक्शन है तो फंक्शन की एक से अधिक मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 1, 2 और 3 मैक्सिमम वैल्यू है, और यहाँ पर 1 और 2 मिनिमम वैल्यू है। और यहाँ पर तो हम लोग लिखते हैं, तो ये है, पहला तो ये था कि जो भुज होता है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होता है, और जो कोटि होता है ये मैक्सिमम और
मिनिमम वैल्यू होती है। और सेकंड है कि किसी फलन के लिए एक से अधिक उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ मान हो सकते हैं। और तीसरा ये है कि फंक्शन का जो निम्निष्ठ मान है वो कभी कभी फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो सकता है। जो पॉइंट ए है यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो पॉइंट डी पर जो फंक्शन की वैल्यू है उससे कम है। तो यहाँ से ये भी हो सकता है फलन का कोई निम्निष्ठ मान भी इसी उच्चिष्ट मान से बड़ा हो सकता है। तो ये है कि फलन का कोई निम्निष्ठ मान उच्चिष्ट मान से बड़ा हो सकता है। और चौथा पॉइंट ये है कि किसी फलन के उच्चिष्ट मान के पश्चात निम्निष्ठ मान और निम्निष्ठ मान के पश्चात उच्चिष्ट मान प्राप्त होता है। यानी जो मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं वो एकांतर क्रम में होते हैं। यहाँ पर शार्ट में लिखते हैं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा जो होते हैं वो एकांतर क्रम में होते हैं। अगला ये है कि उन बिंदुओं पर जहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है वहाँ पर जो टेंजेंट लाइन होगी, ये हुआ टेंजेंट लाइन, और यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर भी ये हुआ। यानी जहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम है वहाँ पर हम लोग टेंजेंट लाइन खींचेंगे। तो ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। तो पांचवा पॉइंट है उन बिंदुओं पर जहाँ फलन का मान उच्चिष्ट और निम्निष्ठ होता है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है। और समांतर है तो वहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई ये होता है 0। तो ये सब हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्सिमा एंड आगे हम लोग देखते हैं कि कोई फंक्शन यदि है तो फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। यह है फलन y बराबर एफ एक्स के उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात करने की विधि। तो ये समझिएगा, जैसे ये फंक्शन है तो मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज नंबर 5 थी वो थी कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर हम लोग रखेंगे 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी यहाँ से। तो x बराबर अगर है a1 a2 इस तरीके से है। फिर हम लोग d2y अपान dx2 निकालेंगे और ये वैल्यू रखेंगे, यानी x बराबर a रखेंगे या a1 रखेंगे। अगर ये वैल्यू नॉन जीरो है तो
यदि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट x बराबर a1 पर फलन का मान जो है वो निम्नलिखित होगा। यदि ग्रेटर देन 0 है तो निम्नलिखित होगा, और अगर लेस देन 0 है तो उच्चिष्ट होगा। और यदि ये वैल्यू d2y अपान dx2 x बराबर a1 पर ये अगर 0 है तो हम लोग फाइंड करेंगे d3y अपान dx3 x बराबर a1 पर। और यदि ये नॉन जीरो है तो x बराबर a1 पर y का मान न तो उच्चिष्ट होगा और न ही निम्नलिखित होगा। तो हम लोग अब d4y अपान dx4 फाइंड करेंगे x बराबर a1 पर। और यदि ये नॉन जीरो है और ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो x बराबर a1 पर निम्नलिखित होगा, और लेस देन 0 है तो उच्चिष्ट होगा। यहाँ से ये आया x बराबर a पर यदि d2y अपान dx2 बराबर d3y अपान dx4 बराबर 3 है बराबर ये हुआ dn-1y अपान dx की पावर n-1, और ये सब वैल्यू 0 है, और dny अपान dxn और ये नॉन जीरो है। तो यदि n आड है या विषम है तो x बराबर a पर y का मान न तो निम्नलिखित होगा और न ही उच्चिष्ट होगा। और ये है कि यदि n सम है तो x बराबर a पर y का मान उच्चिष्ट अथवा निम्नलिखित होगा। यदि dny अपान dxn ऋणात्मक अथवा धनात्मक है, यानी dny अपान dxn ये वैल्यू x बराबर a पर 0 से ज़्यादा है तो ये निम्नलिखित होगा, और 0 से कम है तो होगा उच्चिष्ट। ये हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि ज्ञात कीजिए कि x के इन मानों के लिए y बराबर x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1 उच्चिष्ट अथवा निम्नलिखित है। तो सॉल्यूशन में ये दिया है कि y बराबर है ये 5x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए ये कंडीशन है कि dx ऑफ y बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग इसको
यक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ से आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस 15x² और फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0, तो ये हो जाएगा 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस 15x² बराबर 0। अब ये सॉल्व करना है तो यहाँ से 5x² हो जाएगा कॉमन और यहाँ पर बचेगा ये माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा ये बराबर 0 या x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से ये तो हो जाएगा x बराबर 0 और ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस 3x माइनस x प्लस 3 बराबर 0 या ये हो जाएगा x माइनस 3 माइनस 1x माइनस 3 बराबर 0 या ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर 0 या x बराबर 1 और x बराबर 3। तो यहाँ से आया x बराबर 1 आया 0 आया है और 1 है 1 और 1 है 3। अब हम लोगों को d2y अपान dx2 निकालना है तो यहाँ से ये हो जाएगा 5 चौक 20x³ माइनस 60x² प्लस 30x और x बराबर 0 रखेंगे हम लोग d2y अपान dx2 x बराबर 0 पर, तो ये 0 होगा ये भी और ये भी, तो ये हो जाएगा 0 होगा। और d2y अपान dx2 x बराबर 1 पर ये कितना होगा 20 माइनस 60 प्लस 30, ये कितना आएगा -10 और ये लेस देन 0 है, तो यानी x बराबर 1 पर y का मान निम्नलिखित है। सॉरी, ये लेस देन 0 है तो उच्चिष्ट है। और x बराबर 3 पर देखते हैं ये कितना होगा, तो ये होगा 20 इंटू 3 का क्यूब होगा 27 माइनस 60 इंटू 9 प्लस 90, तो ये आएगा 90 आएगा और ये ग्रेटर देन 0 है, तो x बराबर 3 पर y का मान निम्नलिखित है। लेकिन x बराबर 0 पर ये 0 है, तो यहाँ से अब आगे हम लोग करते हैं यहाँ पर, तो d3y अपान dx³ ये कितना होगा, यहाँ से हो जाएगा 60x² माइनस 120x प्लस 30। अब यहाँ से d3y अपान dx³ x बराबर 0 पर ये आएगा, ये होगा 0 ये भी, तो ये आएगा 30 होगा और ये नॉन जीरो है। और हमने अभी बताया कि d3y अपान dx³ अगर नॉन जीरो है तो x बराबर 0 पर y न तो उच्चिष्ट होगा और न ही निम्नलिखित होगा। तो इस तरीके से ये हुआ कि जो x की वैल्यू थी, x बराबर था 0 था 1 था और था 3, तो 0 पर जो y की वैल्यू है वो न तो मैक्सिमम है और न ही मिनिमम है, और 1 पर मैक्सिमा है और 3 पर मिनिमा है। तो
इस तरीके से ये सॉल्व हुआ। तो आज के लिए इतना ही।